Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology, Principles and Processes and the topic Tools of Recombinant DNA Technology. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014. So the question is, A part, draw a schematic diagram of segments of a vector and a foreign DNA with the sequence of nucleotides recognized by EcoR1. And B part is, draw the DNA segment and foreign DNA segments after the action of EcoR1 and label the sticky end produced. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें डायग्राम बनाना है वेक्टर डीएनए का और फॉरेन डीएनए का जिसमें EcoR1 की रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो, और बी पार्ट में हमें फिर से वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए का डायग्राम बनाना है जिस पे EcoR1 अपना एक्शन शो कर चुकी है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें वेक्टर डीएनए बनाना था और फॉरेन डीएनए बनाना था जिनमें EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट हो. तो बेटा EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAATTC. तो ये है हमारा वेक्टर डीएनए जिसमें सीक्वेंस है GAATTC और ये है हमारा फॉरेन डीएनए जिसमें भी सीक्वेंस है GAATTC. क्लियर? देन बेटा बी पार्ट में हमें इन दोनों सेगमेंट्स पे EcoR1 का एक्शन शो करना था और स्टिकी एंड्स शो करने थे. तो बेटा जो EcoR1 होती है वो G और A के बीच में कट लगाती है दोनों स्ट्रैंड्स पे. तो जब वो वेक्टर डीएनए को कट करेगी तो ऐसा फ्रेगमेंट बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे स्टिकी एंड्स और हमारा जो फॉरेन डीएनए होगा उसके स्टिकी एंड्स हमें कुछ ऐसे दिखेंगे. क्लियर? फिर उसके बाद हम चाहें तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन दोनों को जोड़ सकते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.